नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल ओनली न्यूज नेशन में। उत्तर प्रदेश में सूरज की किरणें अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि बिजली का स्रोत बन गई हैं। जी हां, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पूरे 1 गीगावाट की सोलर क्षमता स्थापित कर ली गई है और यह सब 2.90 लाख से ज्यादा घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाकर हुआ है। यह न सिर्फ ऊर्जा क्रांति है बल्कि पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और रोजगार सृजन का एक बड़ा कदम है। आज इस वीडियो में हम इस योजना की हर बारीकी को समझेंगे कि कैसे यह शुरू हुई, क्या फायदे हैं, कैसे लागू हुई और भविष्य में क्या असर डालेगी। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं। आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की बुनियाद की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है और इसका मुख्य मकसद है हर घर को सोलर एनर्जी से जोड़ना, ताकि लोग मुफ्त में बिजली पा सके और देश की ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल सोर्स से पूरा किया जा सके। योजना के तहत रेसिडेंशियल घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस योजना को इतनी तेजी से लागू किया कि महज कुछ महीनों में ही 1 गीगावाट का माइलस्टोन छू लिया। यह 1003.64 मेगावाट की क्षमता है जो सीधे 2.90 लाख घरों से जुड़ी है। कल्पना कीजिए, इतने घरों में अब बिजली बिल की चिंता कम हो गई क्योंकि सोलर पैनल खुद बिजली पैदा कर रहे हैं। अब देखिए, यह उपलब्धि कैसे हासिल हुई। योगी सरकार ने योजना की शुरुआत में ही कुछ सख्त नीतियां बनाई जो पारदर्शी और कुशल थी। शुरू में सिर्फ 81 रजिस्टर्ड वेंडर थे, लेकिन सरकार के प्रयासों से यह संख्या बढ़कर 50 गुना बढ़कर 4200 हो गई। इन वेंडर्स ने घर घर जाकर सोलर पैनल इंस्टॉल किए, टेक्निकल सपोर्ट दिया और लोगों को योजना के फायदों के बारे में जागरूक किया। सरकार ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए और राज्य स्तर पर 600 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया, जिससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ कम पड़ा और परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 2025 तक यह लक्ष्य हासिल हो गया। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी में बदलाव है। इन घरों में अब औसतन 40 से 60% बिजली की बचत हो रही है, यानी सालाना हजारों रुपए की सेविंग। योजना के फायदों को और गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो मुफ्त बिजली का है। योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है। अगर आपके घर में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है तो आपकी बिजली का जरूरत का बड़ा हिस्सा सूरज से पूरा हो जाता है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर कमाई भी की जा सकती है। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो यह योजना कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। 1 गीगावाट की क्षमता से सालाना लाखों टन CO2 की बचत होती है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा लगभग 4000 एकड़ जमीन की बचत हुई क्योंकि सोलर पैनल रूफटॉप पर लगते हैं, न कि बड़े सोलर फर्म्स में। यह जमीन अब कृषि या अन्य विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। रोजगार के मोर्चे पर भी यह योजना गेम चेंजर साबित हुई है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग के क्षेत्र में करीब 50,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां युवा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, यह योजना स्थानीय स्तर पर स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार कर रही है। सरकार ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जहां युवाओं को सोलर टेक्नोलॉजी सिखाई गई। उदाहरण के तौर पर लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में सोलर वर्कशॉप्स खोले गए जहां हजारों युवा ट्रेन हो रहे हैं। यह न सिर्फ रोजगार देता है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं योजना की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया की, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यह कैसे मिलेगा। पात्र होने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, घर का ओनरशिप आपके नाम पर हो, वैध बिजली कनेक्शन हो, रूफ पर पर्याप्त स्पेस हो। इनकम क्राइटेरिया के रूप में कुछ स्रोतों से 2 लाख रुपए सालाना से कम इनकम वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन योजना सभी रेजिडेंशियल यूजर्स के लिए ओपन है। सब्सिडी की बात करें तो केंद्र सरकार 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर 60% कास्ट रिकवर करती है, यानी कि 30,000 रुपए प्रति किलोवाट। 2 से 3 किलोवाट के लिए 40% यानी कि
18,000 रुपए प्रति किलोवाट अतिरिक्त। कुल मिलाकर 3 किलोवाट से ज्यादा के सिस्टम पर मैक्सिमम 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य स्तर पर अतिरिक्त इंसेंटिव्स दिए, जैसे लोकल वेंडर्स को प्रमोट करना और क्विक अप्रूवल प्रोसेस। अब इसका आवेदन कैसे करना है? बहुत सिंपल है। ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, जहां आपको आधार, बिजली बिल और घर के डिटेल्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद वेंडर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन और फिर सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। यूपी में यह प्रोसेस इतना फास्ट है कि महीनों में काम हो जाता है। सरकार ने हेल्पलाइन और कैंप लगाए, जहां ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को गाइड किया गया। उदाहरण के लिए बुंदेलखंड जैसे बैकवर्ड एरियाज में स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जहां पानी और बिजली की समस्या ज्यादा है। वहां सोलार पैनल ने न सिर्फ बिजली दी, बल्कि सिंचाई के लिए भी मदद की। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी सफल है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसे लीड किया है। पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा घरों ने रजिस्टर किया है और 6.3 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। लेकिन यूपी का 1 गीगावाट माइलस्टोन देश में सबसे बड़ा है। योगी सरकार की नीतियां यहाँ रोल प्ले कर रही हैं, जैसे सुशासन, पारदर्शिता और जन भागीदारी। मुख्यमंत्री ने खुद कई मीटिंग्स में योजना की मॉनिटरिंग की और अधिकारियों को टारगेट दिए। परिणाम यह है कि 2.93 लाख परिवार अब डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं। इनमें से कई परिवार ग्रामीण हैं, जहां बिजली कटौती आम है। अब सोलार से वे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। पर्यावरण प्रभाव को और डिटेल में देखते हैं। सोलार एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स की जगह लेती है, जो कोयला या गैस से बिजली बनाते हैं। 1 गीगावाट सोलार से सालाना 1.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होती है, जो लाखों पेड़ लगाने के बराबर है। उत्तर प्रदेश जो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, उसमें यह योजना पोल्यूशन कंट्रोल में मदद करेगी। गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में जहां पोल्यूशन हाई है, सोलार रूफटॉप ने एयर क्वालिटी इंप्रूव की है। सरकार ने इसे क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया है और 2030 तक और बड़े टारगेट सेट किए हैं। आर्थिक पक्ष से देखें तो यह योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। लोग न सिर्फ बिजली बचाते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा जनरेटेड पावर को बेचकर इनकम करते हैं। औसतन एक 3 किलोवाट सिस्टम से सालाना 10 से 15,000 रुपए की अर्निंग हो सकती है। राज्य स्तर पर यह एनर्जी इंपोर्ट को कम करता है, क्योंकि सोलार लोकल है। योगी सरकार ने सोलार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रमोट किया, जैसे नोएडा में नए प्लांट्स। इससे जीडीपी में योगदान बढ़ा। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, जहां वे सोलार मेंटेनेंस सीख रही हैं, जो एम्पावरमेंट का माध्यम बना है। चुनौतियों के बारे में बात करें तो शुरुआत में अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन सरकार ने कैंपेन चलाए, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया पर। टेक्निकल इश्यूज जैसे रूफ स्ट्रेंथ या शेडिंग को हैंडल करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। फाइनेंशियल बैरियर्स को सब्सिडी से दूर किया गया। अब योजना इतनी पॉपुलर है कि वेटिंग लिस्ट चल रही है। भविष्य में योगी सरकार का प्लान है 5 गीगावाट तक पहुंचना और हर जिले में सोलार हब बनाना। यानी सिर्फ यूपी को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाएगा, बल्कि देश के ग्रीन एनर्जी गोल्स में योगदान देगा। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मान लीजिए। लखनऊ के एक परिवार ने 2 किलोवाट सिस्टम लगाया। उनका मंथली बिजली 2,000 से घटकर 500 रुपए हो गया और एक्स्ट्रा बिजली से 500 रुपए कमाते हैं। इसी तरह आगरा में किसान ने सोलार से पंप चलाया, जिसने पानी की समस्या सॉल्व हुई। ऐसे हजारों स्टोरीज हैं जो दिखाते हैं कि यह योजना जमीन पर कितना काम कर रही है। सरकार ने डेटा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया, जहां हर इंस्टॉलेशन को मॉनिटर किया जाता है। योजना की टेक्निकल साइड को समझें। सोलार पैनल मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, जो 25 साल तक चलते हैं। इन्वर्टर और बैटरी ऑप्शनल्स हैं, लेकिन ग्रिड टाइड सिस्टम में डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्ट होता है। यूपी में लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई, जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड हाई है, ताकि कोई रिस्क ना हो। समाज पर इसका क्या असर होगा? यह योजना गरीब और मिडिल क्लास को टारगेट करती है। ग्रामीण महिलाएं बाद में पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि बिजली स्टेबल है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में कुछ क्लिनिक सोलर से चल रहे हैं। एजुकेशन में स्कूल्स में सोलर लगाए गए हैं। यह एक चेन रिएक्शन है जो इस विकास को स्पीड देता है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। भारत का सोलर टारगेट 500 गीगावाट से है 2030 तक, और इसमें यूपी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। योगी सरकार ने इंटरनेशनल पार्टनर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, जैसे जर्मनी और जापान से। यह ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करता है। अब योजना को और एक्सपेंड करने के लिए प्लान्स हैं। सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए भी सोलर प्रमोशन शुरू किया, जैसे फैक्ट्रीज में रूफटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए
सोलर स्टेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेशन, यह सब यूपी को एनर्जी लीडर बनाएगा। दोस्तों, यह योजना सिर्फ बिजली नहीं बल्कि एक नई सोच का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की योगी सरकार की यह उपलब्धि प्रेरणा देती है कि कैसे एक राज्य राष्ट्रीय मिशन को लीड कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेक कीजिए अपनी एलिजिबिलिटी। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ। कमेंट में बताइए कि क्या आपने सोलार लगाया है या लगाने का प्लान है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकॉन दबाएं नई खबरों के लिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।